आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जब बंदा माल के निसाब बन जाए तो उस बंदे पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। ज़कात किन चीज़ों पे होती हैं? नंबर एक, सोना। सोने पे ज़कात होती है अगर बंदे के पास 7.5 तोले सोना हो। 7.5 तोले सोना हो, वो बंदा माल के निसाब है, वो बंदा ज़कात अदा करेगा। नंबर दो, चांदी। चांदी का निसाब है 52.5 तोले यानी 52 तोले। जिसके पास इतनी चांदी हो या इतनी रकम हो तो उस बंदे पर ज़कात लाजिम है, फ़र्ज़ है। नंबर 3 है करेंसी नोट। करेंसी नोट पर भी ज़कात होगी, चाहे वो मुल्की हो या गैर मुल्की हो। नंबर 4 है माल तिजारत। माल तिजारत पर भी ज़कात होगी। माल तिजारत यानी मिसाल के तौर पर जो चीज़ बेचने के लिए ली गई हो। एक बंदे ने प्लाट लिया है बेचने के लिए, तो उस पर साल गुजरना ज़रूरी है, तो उस पर भी ज़कात होगी। नंबर 5 है प्राइस बांड, यानी इस पर भी ज़कात होगी। और साइमा जानवर, वो जो यानी बाहर चरता हो जानवर, उस पर भी ज़कात होगी। सोने का निसाब मैंने बता दिया। सोने का निसाब सिर्फ उसके लिए है जिसके पास सिर्फ सोना हो, उसका निसाब सोने के बराबर होगा। बाकी ये करेंसी नोट हो गया, माली तिजारत हो गया, ये प्राइस बांड, इसका निसाब चांदी के मुताबिक निकालेंगे और चांदी की मालियत जितनी मार्केट में होगी उसी के मुताबिक यानी हम ज़कात अदा करेंगे। अब ये माल तिजारत है। माल तिजारत मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 2 मार्च को प्लाट लिया बेचने के लिए। 2 मार्च को प्लाट लिया बेचने के लिए और अगले 2 मार्च तक उसकी नीयत यही थी कि ये मैं बेचूंगा, तो अब उस पर 2 मार्च को ज़कात होगी। 2 मार्च से पहले उस पर ज़कात नहीं होगी, उस पर साल गुजरना ज़रूरी है। 2 मार्च को उसने प्लाट लिया और एंड तक उसकी नीयत यही थी कि मैं इस पर यानी कि मैं इसको बेचूंगा, तो अब उस पर ज़कात होगी। अगर उसने 2 मार्च को प्लाट लिया अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो उस पर ज़कात नहीं होगी। ज़कात उसी पर होगी जो माल तिजारत है। अब एक बंदे के पास 1 लाख की किताब है पढ़ने के लिए, तो वो उसकी ज़ाती इस्तेमाल के लिए है, उस पर तो ज़कात नहीं होगी। एक बंदे के पास अपना ज़ाती यानी प्लाट है, अपना प्लाट है, उस पर भी ज़कात नहीं होगी। ज़कात उसी पर होगी जो चीज़ हमने बेचने के लिए ली है, उसे माल तिजारत कहते हैं, उसी पर ज़कात होगी। और एक और बात यहाँ पे, हर माल पे साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है। जब बंदा माल के निसाब बन जाए, चाहे उसके पास सोने का निसाब हो या चांदी के बराबर निसाब हो, तो एक बंदा मिसाल के तौर पर 2 मार्च को उसके पास 5 लाख रुपया आ गया और ये पहली मर्तबा आया। अब वो माल के निसाब के दरवाजे में एंटर हो गया। अब क्या हुआ, उसे नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई, उसकी तनख्वाह लग गई 1 लाख रुपये। अब उसने वो पैसे रखना शुरू कर दिए। मैंने पहले कहा कि हर माल पे साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। जब माल के निसाब बन गया, अब उसके पास जितने पैसे आएंगे साल के दौरान उन सब को भी अकाउंट किया जाएगा, उस पर भी ज़कात होगी। एक बंदे ने अपने बेटे के लिए प्लाट लिया कि अपने बेटे को तोहफा दूंगा, यहाँ पे वो अपना मकान बनाएगा, उस पर भी ज़कात नहीं होगी। बाद हज़रात पूछते हैं हमारे घर में फ्रिज है, एसी है और यानी कई तरह का सामान है, तो अज़ीज़ान गिरामी कदर ज़ाती इस्तेमाल की जो अशिया हैं उन पर ज़कात नहीं होती। ज़कात होगी सिर्फ माल तिजारत पर। एक बंदे ने यानी मोबाइल लिया बेचने के लिए, अब साल हो गया उसका, यानी वो मोबाइल बिका ही नहीं, तो उस पर भी ज़कात होगी। ठीक है जी। तो अच्छा, ज़कात किन को यानी दे सकते, किन को नहीं दे सकते? सिर्फ यानी मोटी चीज़ें समझ लें कि बाप, दादा
मिसाल के तौर पर बाप, माँ, दादा, दादी, इस तरह नाना नानी, इनको ज़कात नहीं दे सकते, वो आदमी इनको ज़कात नहीं दे सकता। ठीक है, बाप ऊपर तक, दादा दादी और नाना नानी भी यानी ऊपर तक, इनको ज़कात नहीं दे सकते। अब बेटा बेटी, ठीक है जी, पोता पोती, इनको भी ज़कात नहीं दे सकते। नीचे तक बेटा बेटी पोता पोती को भी ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, अच्छा, बीवी जो है वो शोहर को ज़कात नहीं दे सकती और शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, लेकिन ये दोनों आपस में बहन भाई हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं। ठीक है जी, मामे को ज़कात दे सकते हैं, चाची को ज़कात दे सकते हैं, चाचू को ज़कात दे सकते हैं। ठीक है ना जी, ये बाप को, असली बाप जो है उसको ज़कात नहीं दे सकते, माँ को नहीं दे सकते, दादा को नहीं दे सकते, दादी को नहीं दे सकते, बेटे को नहीं दे सकते, बेटी को नहीं दे सकते, पोते को नहीं दे सकते, पोती को नहीं दे सकते, लेकिन ये दोनों आपस में दे सकते हैं। ये बहन भाई है ना, ये आपस में दे सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, ये एंड पे रह गया साइमा जानवर, वो जानवर जो बाहर चरता हो। ठीक है जी, अगर घर में उसको चारा डाला जाता है फिर तो उस पर ज़कात नहीं होगी, लेकिन उसका भी एक ये लंबा चौड़ा निसाब है कि अगर 30 बकरियां होगी तो एक दी जाएगी, इस तरह करके। हाँ, अगर कोई यानी जानवर घर में भी चरता है और बाहर भी चरता है, यानी घर में भी चारा खाता है और बाहर भी चरता है, आधा वो घर में चारा खाता है आधा बाहर खाता है, उस पर भी ज़कात होगी। ठीक हो गया। तो सोना चांदी, करेंसी नोट, माले तिजारत, प्राइस बांड, साइमा जानवर, इन पर ज़कात होगी। और बाप माँ दादा दादी, बेटा बेटी पोता पोती, बीवी शोहर को, शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। बाकी इनके अलावा आप हर किसी को ज़कात दे सकते हैं। और ज़कात के पैसे ज़कात का नाम लेकर देना ज़रूरी नहीं है, आप तोहफे की नीयत से भी दे सकते हैं, आप जनाबे आला उसको ईदी यानी कह के भी दे सकते हैं। तो इससे एक मोमिन जो है वो खुश हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल करना चाहिए और यानी हम सब को ये चाहिए कि ज़कात निकाले। ज़कात देने से माल पाक होता है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब को जितना हमने सीखा इसको याद रखने, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।